नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां सनकी आशिक का खूनी खेल देखने को मिला है। प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी गोली मारकर। आशिक ने खुद को भी गोली मारी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सिलाव थाना के सिंह कॉलोनी की घटना है। बताया जा रहा है कि चंडी मऊ निवासी मनीष कुमार ने सिलाव के ही सिंह कॉलोनी निवासी जोगिंद्र राम की पत्नी पुट्टू शाह देवी और उनकी बेटी पूनम कुमारी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मनीष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी के मुताबिक इसी 28 अप्रैल को पूनम की शादी होने वाली थी। आरोपी मनीष का पूनम के भाई के साथ घर आना जाना था और उसे जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और गोली मार दी। हालांकि मामले की जांच चल रही है। सिलाव थाना अंतर्गत के जो होटल बुद्धा इंटरनेशनल, इसके पीछे जो है एक आरोपी व्यक्ति जिसका नाम मनीष कुमार है, वो आए और एक घर में आके उन्होंने फायरिंग की घटना की है, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती और एक महिला का जो है उसमें निधन हो गया है। ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। पुट्टू शाह देवी और पूनम कुमारी जो है नाम है। और जो आरोपी व्यक्ति है उसने खुद को भी जो है जो पिस्टल से दोनों को गोली मारी, उससे ही खुद को गोली मार ली है। और न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इसे प्रेम प्रसंग का ही मामला माना जा रहा है या फिर कुछ और वजह बताई जा रही है हत्या के पीछे? बता दो कि ये पूरा मामला है जो प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो मृतका है पूनम कुमारी, उसके भाई से जो है जो आरोपी है मनीष कुमार, उसका जो है दोस्ती था और घर से आना जाना लगा रहा था पूर्व से। उसी को लेकर जो है इसी दौरान लगता बताया जा रहा है कि जो है कि प्रेम प्रसंग हुआ। उसी को लेकर जो है ये जो पूनम कुमारी है उसका 28 अप्रैल को जो शादी होना था, इसी के जो है मामले को लेकर जो है उसको गोली मार दी गई है। फिलहाल उसकी माँ और जो पूनम कुमारी दोनों की मौत हो गई है और जो आरोपी मनीष कुमार है जो चिंताजनक हालत में जो है बिम्स में भर्ती है। जी, क्या बातचीत हो पाई परिजनों से? कुछ बता पा रहे हैं कब से ये सब कुछ चल रहा था? परिजन इस मामले में अभी कुछ बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके जो है घर वाले जो माँ बेटी तो उनकी मौत हो गई है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं जो और वो अभी फिलहाल कुछ भी बताने से जो परहेज कर रहे हैं। इधर पुलिस जो एसपी हालांकि घटनास्थल पहुंचकर जो है मामले की जांच में जुटे हैं। उनका कहना है कि जो फिलहाल जो है ये पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है कि हत्या किस कारण से की गई। जी, खुद को भी सनकी आशिक ने गोली मार ली है, उसकी हालत क्या बताई जा रही है? उसकी हालत चिंताजनक बनी है। हालांकि बताया जा रहा है कि वह मामला क्रिटिकल बना हुआ है, क्योंकि जो है उसे बेहतर इलाज के लिए बिम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि एसपी ने बताया कि इसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आगे कार्रवाई अब की जाएगी? फिलहाल इस मामले में एसपी खुद मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जांच के बाद ही स्पष्ट किया जा सकता है कि आखिर हत्या जो है किस कारण से हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टिया जो है प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पूर्व जो है आरा में भी घटना को अंजाम दिया गया था सनकी आशिक के द्वारा, और आज जो है नालंदा में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो कहीं न कहीं जो है कि इलाके में चर्चा का माहौल जो है बना हुआ है कि आखिर इस तरह के जो सनकी आशिक है जो लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं और कहीं न कहीं देखा देखी जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बना रखिए अभिषेक। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में तब अजीब स्थिति पैदा हो गई जब हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर मुस्लिम लड़का शादी करने कोर्ट पहुंचा। लव जिहाद के शक में वकीलों ने लड़के को पकड़ लिया और फिर पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिल गई और देखते ही देखते कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया। लड़की और लड़का को थाने लाकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है। वहीं लड़की के घर वालों को भी खबर दे दी गई। हालांकि पुलिस कैमरे पर कुछ भी बताने से बच रही है। लड़की सीतामढ़ी की बताई जा रही है। सीतामढ़ी की कोई लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी और कोई दूसरा मुस्लिम लड़का था जो उसको मुस्लिम का ड्रेस वगैरह सब लड़की को पहना करके कोर्ट कैंपस में लेकर के आया हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी यहाँ के हिंदू संगठनों को हुआ है तो उन लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया और प्रशासन जो है
तो लड़की को अपने कब्जे में करके और लड़का वगैरह को कब्जा में शायद कर लिया है और उसके बाद में पुलिस यहाँ से लेकर चली गई है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर हिंदू लड़की को बुर्का क्यों पहनाकर रेहान लाया था। बड़ा सवाल यही है क्योंकि देखिए कोर्ट परिसर के अंदर लड़के को पकड़ा गया है और सवाल ये कि लड़की की पहचान छिपाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही थी। सवाल ये भी बनता है कि शादी के लिए पहचान छुपाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लव जिहाद का कोई ये मामला है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, बिहार में फिर से शिक्षकों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है और इस बार दूरी के आधार पर नियोजित महिला शिक्षिका की सूची जारी की गई। कुल 7,351 नियोजित महिला शिक्षक का तबादला हुआ है और इसके बाद बीपीएससी महिला शिक्षक का तबादला शिक्षा विभाग ने सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त शिक्षा विभाग की तरफ से तबादला दूरी के हिसाब से इस बार किया गया है, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है। नियोजित महिला शिक्षिका की सूची फिलहाल जारी की गई है। कुल 7,351 नियोजित महिला शिक्षकों का तबादला किया गया है। और देखिए कल पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी सहित सहयोगी घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, उसकी रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम कैंडिडेट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के दावे पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। बैठक है, सब लोग अलग अलग दल के जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे और आगे कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इस पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष ये क्यों कर रहे हैं कि महागठबंधन के कई घटक दल हमारे संपर्क में हैं, संभावना है कि कुंदा बढ़ेगा हमारा। अब पता नहीं, अब लोग क्यों बोलते हैं, अब उनसे जानिए भाई, हम लोगों को क्या लेना देना उनसे। मुँह है तो मुँह पे किसी के ताला तो लगाया नहीं जा सकता। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में आपसी समन्वय नहीं है। अब तेजस्वी यादव गए दिल्ली, खाली हाथ लौटे, सीएम फेस का घोषणा भी नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? जेडीयू के लोग। पता नहीं, हम जदयू के लोगों को नहीं सुनते हैं। हम लोग बड़े मजबूत हैं, अच्छी बैठक हुई है, सकारात्मक बैठक हुई है। हमारे दल की क्या रणनीति होगी, क्या बात होगी, हम जदयू या मीडिया में थोड़ी बताने जा रहे हैं। देखिए बिहार में चुनाव होने में भले ही 6 महीने से कम का समय बचा हो, पर एनडीए ने कमर अभी से कस ली है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने वाले हैं। ये दावा बार बार किया जा रहा है एनडीए की ओर से। वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर बड़ा छोटा नेता बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मंगलवार को इस बात का जिक्र किया। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने पूरे राज्य में अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी घटक दलों के नेता नीतीश कुमार का गुणगान करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को 2 बातों की चर्चा पूरे बिहार में हुई। पहली ये कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने
मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर जंगल राज से लेकर सुशासन तक की कहानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी, तो दूसरी चर्चा जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे बड़े बड़े होर्डिंग की हो रही है, जिन पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। ये 25 से 30 फिर से नीतीश। यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा दिया गया है। दूसरा पोस्टर जो है रोजगार मतलब नीतीश सरकार है, और यहाँ ये पोस्टर जो है वो जनता दल यूनाइटेड ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, और यहीं पे ये पोस्टर लगाया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 फिर से नीतीश स्लोगन वाले होर्डिंग के साथ जेडीयू दफ्तर के बाहर 2 और होर्डिंग लगाए गए हैं। एक में लिखा है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और दूसरे पर लिखा है बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार। यानी 2025 विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भ्रम को बीजेपी दूर कर रही है और इसे लेकर 19 अप्रैल से पार्टी जन जागरूकता अभियान चलाएगी। इसे लेकर पटना में बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग की है। वक्फ कानून से जन साधारण को जागरूक करने के लिए हुई बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, पूर्व सांसद साबिर अली सहित कई नेता मौजूद रहे। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे जेडीयू सांसद सुनील कुमार। उनको शराब की खाली बोतलें मिली, जिसके बाद वो भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान कई गड़बड़ी भी सामने आई। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। हर जगह जो है कुछ ना कुछ बैड एलिमेंट होता है, और सरकार जो है बैड एलिमेंट का सुधार करने का तरीका जानती है। इसके लिए मैंने जो है डीएसपी को कहा, और जो प्रशासनिक गतिविधियां में जो दिक्कत था उसके लिए मैंने एसडीओ को कहा। तो एसडीओ शायद वो लौरिया में थे, बोले कि मैं आता हूं तो देखूंगा, और उन्होंने बीडीओ को भेजा और मजिस्ट्रेट उनके साथ आए, और डीएसपी भी नहीं थे तो उन्होंने भी इंस्पेक्टर को भेजा, और उस पूरी चीज़ को जो है न्यायिक जाँच के लिए हमने लिखा है, और इसका विधिवत कार्रवाई होगा, और जो भी दंडित होगा वह दंडित। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में हुए भीषण अगलगी में 4 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। घटना में एक ही परिवार के 3 बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को गंवाने वाले परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि जान गंवाने वाले बच्चे अपनी नानी के घर आए थे। घटना के बाद मौके पर लगातार अधिकारी कैंप कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक सौंपा गया। पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। क्या नाम था बच्चा का आपका? ब्यूटी। क्या साल की थी? 7 साल। बेटा 6 साल लगा। यहाँ कहाँ आए थे? मैं क्या है यहाँ? कैसे हुई घटना? उस समय आप नहीं थे? लड़का के आग लगले तो लेके भाग गया। विपुल कुमार, ब्यूटी कुमारी। अच्छा, विपुल और ब्यूटी। विपुल का कितना उम्र होगा? 5 साल। 5 साल। और ब्यूटी? 7 साल। दोनों भाई बहन? हाँ। अच्छा, यहाँ नानी के आया? हाँ, नानी का नया था। इसका घर कहाँ है? बरियारपुर। हमारा पोती था। क्या नाम था? अंशिका था। अंशिका कितनी साल की थी? वो 3 साल की थी। 3 साल की थी। और उसके पिता का नाम क्या है? वो छोटू पासवान था। कैसे मतलब आग लगा तो कैसे? दोनों हम कोनो आदमी घरे नहीं थे। मतलब क्या हुआ था उस वक्त? कैसे आग लगी थी पता चला? नहीं, वो कोई पता नहीं चला। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में अगलगी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों से जेडीयू विधायक अशोक चौधरी ने भी मुलाकात की और सभी मृतक बच्चों के परिजनों को अपने निजी कोष से 50-50 हजार रुपए का चेक सौंपा। मौके पर मुजफ्फरपुर पूर्वी के एसडीएम भी मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा है। घटना से तो बेहद हम दुखी हैं, तो इसको हम कर भी क्या सकते हैं। अचानक ये घटना हुआ है, तो अभी हम सभी लोगों से भेंट किए हैं, और इसके आगे का जो प्रक्रिया है हम कोशिश करेंगे इनका समस्या का समाधान करें। आर्थिक मदद भी किया गया है। जो चारों मृतक का 50-50 हजार रुपया देने का काम किया हूँ, और अपने कोष से, और जितने लोग बचे हुए हैं तो सीओ साहब की तरफ से, और जहाँ तक वो नहीं देंगे हम। घटना से तो बेहद हम दुखी हैं, तो इसको हम कर भी क्या सकते हैं। अचानक ये घटना हुआ है, तो अभी हम सभी लोगों से भेंट किए हैं, और इसके आगे का जो प्रक्रिया है हम
कोशिश करेंगे इनका समस्या का समाधान करें। आर्थिक मदद भी किया गया है। जो चारों मृतक का 50-50 हजार रुपया देने का काम किया हूँ और अपने कोष से, और जितने लोग बचे हुए हैं तो सीओ साहब की तरफ से, और जहाँ तक वो नहीं देंगे हम उसका भरपाई हम करेंगे। यहाँ रामपुर मनी में जो दुखद घटना घटी है उसमें जो 4 बच्चों की मौत हुई थी और लगभग 60 के करीब परिवार हैं जिनका घर जला है, तो उसको लेकर के जो मृत हैं उनको 4-4 लाख का चेक दे दिया गया है उनके पेरेंट्स को, और जिनका नुकसान हुआ है उनका कल हम लोग RTGS के माध्यम से जो अनुदान की राशि होती है वो हम लोग उनके बैंक में ट्रांसफर करेंगे। टोटल कितने घर सब टोटल जले, ये आंकड़ा क्लियर हो पाया? एग्जैक्ट घर मुजफ्फरपुर अग्निकांड में पीड़ित परिवारों से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने स्तर से पीड़ितों को राहत सामग्री और बर्तन भी दिया। मृतक को सरकारी लाभ और अन्य पीड़ितों को 20-20 हजार रुपए सरकारी लाभ दिलाने की बात कही है। और दुखद घटना दुखद इसलिए क्योंकि जिस तरीके से 4 बच्चों का इसमें निधन हुआ, छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली बात है। सोचिए जिस परिवार ने अपने मासूमों को खोया, ऐसे बच्चे जिन्होंने जीवन अभी देखना शुरू भी नहीं किया, मतलब ये बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। और बहरहाल प्रशासन को ये निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुआवजा जो दुखद घटना घटी है कतई उस पर मरहम नहीं हो सकता, बट परिवार के ऊपर एक आर्थिक संकट भी आया है। तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के माध्यम से 4-4 लाख रुपए हम लोगों ने यहाँ पर उसको परिवार वालों को दिए भी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।